नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी गुनाह में गुनाह की एक और सच्ची सनसनीखेज खबर लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। ये जो हमारी खबर है यूपी के मेरठ जिले की है, जहां पर एक सनसनीखेज कहें घटना घटी है। एक घर, इस घर के अंदर एक कमरा, एक कमरे के अंदर जो है एक सीलिंग फैन था। इस सीलिंग फैन की पंखुड़ी से लटके थे 2 शव। जब सुबह काम करने वाली जो है मेड जो थी वो घर के अंदर पहुंचती है और जैसे ही वो कमरे के अंदर दाखिल होती है, इस भयावह नज़ारे को देखकर वो दंग रह जाती है। उसने देखा कि उसके घर के मालिक और मकान मालकिन हैं, हैं पति पत्नी दोनों थे। एक रिटायर्ड दरोगा थे जिनकी उम्र करीब 68 साल के आसपास थी, वहीं उनकी पत्नी थी जिनकी उम्र करीब 65 साल थी। यही दोनों इस घर में रहते थे और उन दोनों की लाश जो है एक पंखे से, एक पंखुड़ी से अलग अलग फंदों से लटकी हुई। वो लाश देखकर चीखती हुई घर से बाहर निकल कर आती है और आस पड़ोस के लोग जब उसकी चीख सुनते हैं तो इकट्ठा हो जाते हैं। वो बताती है कि मालिक मालिक, बस इतना कहती है। इसके बाद घर के अंदर जब लोग शामिल जाते हैं और वो देखते हैं तो उनके भी पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। इस घर में रहने वाले रिटायर्ड दरोगा और उनकी पत्नी की कमरे में पंखे से लाश लटक रही थी। पति पत्नी के शव पंखे के एक ब्लेड पर दुपट्टे के 2 छोर से लटके हुए थे। जो पत्नी थी उनका नाम था संतोष। संतोष के पैर जो हैं स्टूल को छू रहे थे, जो नीचे स्टूल था उसको छू रहे थे, जबकि जो पति थे लल्लू सिंह, उनके पैर जो हैं हवा में थे। इस घटना की सूचना मिलते ही पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। तुरंत ही लोगों ने इस बात की सूचना सबसे पहले मृतक पति पत्नी के बेटे को इस बात की जानकारी दी, जो पड़ोस में ही रहता था कुछ दूरी पर। वो और उसकी पत्नी और बच्चे रोते बिलखते हुए घर पहुंचते हैं। वहीं इस दौरान पुलिस को भी सूचना जाती है। पुलिस टीम मौके पर पहुंचती है और फिर जांच पड़ताल शुरू होती है कि आखिर एक रिटायर्ड दरोगा और उसकी पत्नी की जो है लाश कैसे फंदे पर लटक रही है, इसके पीछे की वजह क्या है। पुलिस अभी जांच पड़ताल कर रही है, लेकिन अभी तक कुछ भी साफ नहीं हो पाया कि आखिर क्या है। शुरुआती तौर पर लग रहा है कि दरोगा ने यह खुद किया, लेकिन बात वही है कि आखिर वजह क्या है। घर वालों से बातचीत की गई तो घर वालों का कहना है कि मंगलवार तक तो सब कुछ ठीक था, बुधवार सुबह अचानक ये सब कैसे हो गया उन्हें समझ नहीं आ रहा। ना ही किसी तरह का दुख, ना ही किसी तरह की पैसों की तंगी। संपन्न परिवार, पैसों से, धन से, नाम से, हर तरह के सुख सुविधाओं से संपन्न ये परिवार था। फिर आखिरकार ये बुजुर्ग जो हैं इनकी मौत कैसे हुई। कुछ लोग कह रहे हैं अकेलापन ने इन्हें मार डाला, क्योंकि बूढ़े पति पत्नी एक साथ रहते थे, बेटा दूर रहता था अपनी फैमिली के साथ, और ये अकेलापन शायद जो है बुजुर्ग पति पत्नी झेल नहीं पाए। पर जो रिश्तेदार हैं, जो परिवार के लोग हैं, उनका कहना है उन्हें कभी किसी तरह की समस्या नहीं थी। इतने सालों से वो रह रहे थे, सब कुछ बढ़िया था। मंगलवार तक रात में वो दूध लेने मार्केट गए थे, तब तक हमने देखा, और फिर अचानक पता नहीं क्या हुआ कि ये सब बुधवार की सुबह 9 बजे के बाद एकदम से सब कुछ पलट गया। ये खबर हम आपको विस्तार से बताते हैं ताकि आपको पूरा घटनाक्रम समझ में आए। सबसे पहले जो काम वाली मेड थी वो घर में पहुंचती है तो उसने क्या देखा, सबसे पहले हम आपको वो सुना देते हैं, फिर पूरी घटना हम आपको विस्तार से बताएंगे। ये घटना जैसा कि हमने बताया मेरठ जिले की है। पूरी खबर हम विस्तार से बताएं। सबसे पहले मेड जो थी, जिसने सबसे पहले अपने मालिक और मालकिन को देखा कि उनकी लाश पंखे से लटक रही है, तो उसने क्या कहा पहले वो सुनिए। मैं तो जोर से कमरे में ही सोना है। मैं पहले से लगा को मंदिर का मुझसे मैं झाड़ू लगाती आ गई। मैंने अंकल ऊपर से लौटते रहे, इस टाइम अनसुनाती रहे। मैं झाड़ू लगाती मैं दूसरे कमरे में पहुंच गई। देखो तो वे लोबी में से चमक रहे हैं, वे लटके पड़े लोबी में से। जब जांच पड़ी है, सोनू भैया यहाँ जा रहे थे, फोन सुनते हैं, इन्हें बताया मैंने। ये पड़ोसी, हाँ, इन्हें बताया। जो मेड थी इसका नाम रेखा है। रेखा कहती है कि जब मैं रोज की तरह आती थी, जब 9 बजे के आसपास आती थी, तब जो मालिक हैं, जो रिटायर्ड दरोगा थे, वो अक्सर छत पर, इस समय जाड़े का मौसम था तो छत पर होते थे, धूप सेक रहे होते, वहीं लेटे रहते थे। वहीं जो मालकिन है वो अपना पूजा पाठ का काम करती थी। गेट का दरवाज़ा खुला रहता था, मैं आती थी, झाड़ू वाड़ू लगाना शुरू कर देती थी और ज़्यादा कभी उनसे हमारी बातचीत नहीं होती थी।
बुधवार के सुबह 9 बजे भी यही हुआ। मैं आई तो मुझे घर के गेट खुला मिला और कोई नहीं दिखा। मैंने अपना झाड़ू उठाई और घर के बरामदे से जो है साफ सफाई करना शुरू किया। इस दौरान कहती जब मैं कमरे के अंदर पहुंची, जैसे ही मैं कमरे में दाखिल हुई, दरवाजा उड़का हुआ हल्का सा था, जैसे ही दरवाजे के अंदर दाखिल हुई तो मैं देख के नजारा मेरे होश उड़ गए। मैं चीखते हुए बाहर आई तो एक सोनू भैया करके मुझे मिले। मैंने उन्हें बताया कि ऐसा ऐसा हुआ है। तब सब लोग अंदर गए तो सबने देखा तो सब हैरान रह गए। चलिए अब हम आपको पूरी खबर विस्तार से बताते हैं कि आखिर माजरा है क्या। ये जो रिटायर्ड दरोगा थे, अभी जो घटना हुई है वो मेरठ के गंगानगर थाना क्षेत्र है। यहां पर रक्षापुरम सेक्टर 4 है। इस रक्षापुरम सेक्टर 4 में रिटायर्ड दरोगा जो है लल्लू सिंह जो है अपनी पत्नी संतोष के साथ कई सालों से यहां पर रह रहे थे। मूल रूप से जो दरोगा लल्लू सिंह है, रिटायर्ड दरोगा लल्लू सिंह, ये हापुड़ जिले के ददायरा गांव के रहने वाले हैं। लल्लू सिंह यूपी पुलिस में दरोगा थे। करीब 15 साल पहले गंगानगर के रक्षापुरम सेक्टर 4 में ये 15 सालों से रह रहे थे। मुजफ्फरनगर जिले में तैनाती के दौरान साल 2020 में जो है लल्लू सिंह अपने पोस्ट से रिटायर हुए, पुलिस की जॉब से। एक तरीके से कहें 6 साल इनको रिटायर हुए हो गए थे। रक्षापुरम सेक्टर 4 में जो मकान है ये उन्होंने अपनी नौकरी के दौरान लगभग 20 साल पहले ही बना लिया था और 15 साल से ये अपनी पत्नी संतोष, जिनकी मौजूदा उम्र 65 साल थी, और वहीं लल्लू सिंह की जो उम्र है वो 68 साल थी, ये यहाँ पर अपने पति पत्नी रहते थे। इनका इकलौता बेटा, वैसे एक बेटा और एक बेटी है। बेटी की शादी हो चुकी है। साल 2017 में इन्होंने बेटी की शादी जो है सिमरौली हापुड़ के रहने वाले सौरभ से की थी। सौरभ जो है भारतीय सेना में राजस्थान में इस समय तैनात है। वहीं इनका इकलौता बेटा है जो संदीप है, उसका नाम, वो एयरफोर्स में मैकेनिकल पद में था और साल 2022 में उसने भी रिटायरमेंट ले ली। अभी हाल फिलहाल जो है संदीप बैंकिंग की तैयारी कर रहा है। जो बेटा, इकलौता बेटा, यही संदीप था। बताते हैं संदीप अपनी पत्नी रविता और बच्चों के साथ, जो इनसे कुछ दूरी पर एक मोहल्ला है, गंगाधाम कॉलोनी है, उस गंगाधाम कॉलोनी में संदीप अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहता था। वहीं रक्षापुरम सेक्टर 4 में जो है ये दरोगा लल्लू सिंह और उनकी पत्नी, ये दोनों लोग बुजुर्ग, दोनों लोग रहते थे और पिछले कई सालों से रहते। आस पड़ोस के लोगों का कहना है सब कुछ बढ़िया था, कहीं कुछ दिक्कत नहीं थी। न्यू मीनाक्षीपुरम के रहने वाली जो इनके घर में काम करने वाली रेखा थी, उसने बताया कि कुछ महीने पहले से ही उसने जो है लल्लू सिंह के यहाँ काम कर रही थी। वो बुधवार सुबह 9 बजे लल्लू सिंह के घर पहुंची तो मुख्य गेट से लेकर अंदर तक सभी दरवाजे खुले थे और अक्सर गेट के दरवाजे खुले रहते थे। तभी वो आती थी और काम करके चली जाती थी रोजाना। जैसे ही उसने बताया कि लॉबी में झाड़ू लगाना शुरू किया तो देखा कमरों में दोनों के शव लटके। वो डर गई और बाहर भागी। रास्ते में पड़ोसी सोनू मिला और उसने उसको जानकारी दी। इसके बाद लोगों के चीखने चिल्लाने की आवाज सुनकर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। जो भी कमरे के अंदर जाता देखता भयावह नजारा देखकर वो भाग आता नीचे। फिर लोगों ने इस बात की सूचना पुलिस को दी। मौके पर पुलिस पहुंची तो कमरे के अंदर जो उसने देखा पुलिस ने कि एक जो कमरा का सीलिंग फैन था, उस सीलिंग फैन की एक पंखड़ी पर रुपट्टे के 2 फंदे बनाए गए थे। उस 2 फंदों से जो है संतोष और लल्लू सिंह जो हैं उनकी लाशें लटक रही थी। रेखा ने बताया कि जब अक्सर वो इस समय आती थी तो जो अंकल मकर यानी मालिक लल्लू सिंह थे, ये घर की छत पर धूप में बैठते थे आराम से, और जब जो मालकिन थी संतोष, वो अपने घर में पूजा पाठ और इसमें लगी रहती थी। लिहाजा उनसे ज्यादा उनसे कभी बातचीत नहीं होती थी। लेकिन ये अचानक से हो गया, इसके बारे में उसे कतई अंदाजा नहीं। वहीं तुरंत ही इस घटना की खबर रिश्तेदारों को दी गई कि ऐसा ऐसा मामला हो गया। जो संदीप था, इनका इकलौता बेटा, उसे इस बात के बारे में बताया गया कि भाई आपके माता पिता की लाश कमरे में लटकती हुई मिली है। वो भी आते हैं, परिजनों में रो रो कर बुरा हाल था बेटे का भी। वहीं रिश्तेदार भी इस बात शुरुआती तौर पर यही लग रहा है कि कुछ इन्होंने ही किया, लेकिन रिश्तेदार जो हैं वो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे। उनका ये यकीन ही नहीं हो रहा है कि जो दरोगा हैं वो ऐसा कुछ कर सकते। अब देखिए इसमें नाम में थोड़ा कंफ्यूजन है, कोई लालू सिंह कह रहा है, कोई लल्लू सिंह कह रहा है। तो अब जो होगा भाई माफ कीजिएगा, मैं जानबूझ के नहीं कह रहा, लेकिन कंफ्यूजन है। इनके भांजे सत्येंद्र चौधरी ने बताया कि वो जो इनके अंकल हैं
मामा, हाँ, लंबे समय से यहाँ पर रह रहे थे। अच्छा, मौसा मौसी थे। मौसा मौसी बेहद खुश मिजाज के थे। कभी उनसे नहीं लगा कि वो किसी तरह से समस्या से परेशान है या कोई प्रॉब्लम उन्हें है। ना ही उन्होंने कभी कुछ बताया, और ऐसा वो कदम उठा सकते हैं, उसका कहना है कि हम मान ही नहीं सकते। भाई, किसी को उनका कहना है कि कोई कुछ करेगा तो उसके लिए कोई वजह होनी चाहिए। ना पैसों की दिक्कत, बेटा बेटी सब अच्छे से कुशल मंगल रह रहे थे। बेटा भी अच्छी नौकरी करता था, रिटायर्ड हो चुका, लेकिन अब दूसरी तैयारी की, लेकिन पैसा अच्छा उसके पास भी था। बेटी की अच्छे परिवार में शादी की थी, कहीं कोई दिक्कत नहीं थी। इनका खुद का घर देखिए कितना शानदार बना है। तो भला बिना किसी वजह के जो है रिटायर्ड दरोगा, उनकी पत्नी भला कोई खौफनाक कदम क्यों उठाएंगे? सच में बात सही है। वही पड़ोसी बताते हैं कि सुबह 5 बजे उठकर अक्सर ये पति पत्नी दोनों घूमने जाते थे। वापस आने के बाद जो है लालू सिंह जो हैं वो पौधों में पानी देते थे और साफ सफाई करते थे घर के बाहर का। वहीं आखिरी बार जो पड़ोस के लोगों से पूछा गया कि उन्हें आखिरी बार कब देखा गया, तो उन्होंने बताया कि मंगलवार शाम को जो है जो पत्नी संतोष हैं वो दूध लेकर घर वापस आ रही थी, तब लोगों ने उन्हें देखा। लोगों ने, पड़ोस के लोगों ने यह भी बताया कि अक्सर बाहर के जो काम होते थे वो पत्नी संतोष ही काम करती थी। बाहर सामान वामान लाना जो होता था वो संतोष ही करती थी। घर के अंदर की जो अभी हाल फिलहाल, मतलब अब पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही। परिजनों का ये पक्का है कि ये जो है खुद के द्वारा किया हुआ काम नहीं है। पुलिस ने भी जब जांच पड़ताल शुरू की तो घर के अंदर कई चीजें ऐसी दिखी जो इस पूरे मामले पर सवाल खड़े करे। सुबह जब पुलिस ने शव को उतारा तो शव पूरी तरह से अकड़ चुके थे। ऐसा लग रहा है जिस कंडीशन में लाश थी, यह माना जा रहा है कि 7 से 8 घंटे पहले ही उनकी मौत हो चुकी थी। लेकिन जो घर के अंदर अखबार मिला वो टेबल पर खुला हुआ था, जैसे किसी ने उस अखबार को पढ़ा। इस बात से जो है, मतलब अमूमन अखबार पोटली बना के जो अखबार वाले फेंकने आते हैं वो अखबार पोटली बना के फेंक जाते हैं। जो अखबार था वो पूरी तरीके से खुला हुआ था। ऐसा लग रहा था किसी ने पढ़ रहा था अखबार और उसको पढ़ते हुए छोड़ दिया। बाकी घर के अंदर कोई भी चीज ऐसी नहीं मिली जिससे कुछ शक हो। ना ही किसी तरह के लूटपाट का कोई निशान है, ना ही कोई और ऐसा लगे किसी ने कुछ सामान बिखराया, वो भी नहीं मिला। सब कुछ सामान्य था। वहीं बताते हैं टेबल पर जैसे पेपर मिला, अखबार रखा हुआ था। कुछ समय पहले ही बताते हैं लालू सिंह ने जो है गांव में 2 बीघे जमीन खरीदी थी। उस जमीन के कागजात जो हैं वो टेबल पर रखे हुए थे। अब ये मामला और लग रहा है कि टेबल पर वो कागजात क्या कर रहे थे, पुलिस जांच कर रही। वहीं बताया जा रहा है कि जो दृश्य था, क्राइम सीन जो था, क्राइम सीन के बारे में हम बता दें, पुलिस ने देखा कि 2 दुपट्टों की गांठ बनाकर एक जोड़ा बनाया गया था। यानी 2 दुपट्टों को जोड़कर एक रस्सी टाइप का पूरा बनाया गया। एक छोर पर लल्लू सिंह और दूसरे छोर पर संतोष, उनकी पत्नी की लाश लटक रही थी। दंपत्ति के शव पंखे की जिस ब्लेड पर लटके हुए थे, मतलब पंखा है, पंखे में 3 ब्लेड होते हैं। ऐसा नहीं था कि दोनों की लाशें अलग अलग ब्लेड पर लटकी हों। एक ही ब्लेड पर, जैसे नहीं कि बीच से वो डाल दिया, एक साइड ये है और एक साइड ये, एक ही ब्लेड पर दोनों की लाशें लटक रही थी। और जिस ब्लेड पर लटक रही, जबकि दोनों का वजन ठीक ठाक था, वो ब्लेड भी बिल्कुल झुका हुआ ज्यादा नहीं था। ऐसा नहीं था कि ब्लेड वजन से मुड़ गया हो, ब्लेड भी वैसा ही था। वहीं अब इसी वजह से तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं कि कैसे दोनों ने एक ही फंदा का इस्तेमाल किया गया, किस तरह से किया गया। पैर स्टूल को छू रहे हैं, स्टूल गिरा नहीं है, अखबार खुला हुआ रखा है, जमीन के पेपर रखे हुए हैं। तो आखिर ये पूरा माजरा है क्या? जो दरोगा के भांजे हैं सत्येंद्र चौधरी, उनके अनुसार लल्लू सिंह की ददारा गांव में जमीन है। मंगलवार को गांव में कोई कार्यक्रम था, इसमें शामिल होने के लिए लल्लू सिंह बेटे के साथ बाइक से ददारा गांव गए थे। शाम को 6 बजे वहां से चले और करीब 8:30 बजे उनका बेटा उन्हें घर छोड़कर अपने परिवार के पास चला गया। यानी रात 8:30 बजे तक जो है दरोगा अपने बेटे के साथ थे और बेटा ने रात में आखिरी समय उनको इनके घर पर छोड़ा, जबकि संतोष जो है घर पर ही थी। उस वक्त तक बेटे ने बताया कि हमसे किसी तरह की उन्होंने कोई बात नहीं की, ना ही कुछ जाहिर किया, ना ही कुछ ऐसा बताया जिससे ये लगे कि उनको किसी तरह की टेंशन है या कोई बात है। सब कुछ सामान्य लग रहा था। पुलिस ने बहरहाल
क्या किया है, लल्लू सिंह के घर के बराबर वाले 2 घरों के बाहर सीसीटीवी लगे हैं। घटना के बाद पुलिस ने दोनों घरों के डीवीआर को कब्जे में लिया है। फुटेज में कई बार फुटेज जो चेक किया गया है, अभी तक जितना फुटेज चेक किया गया है उसमें कोई भी घर से बाहर आता हुआ दिखाई नहीं दिया है। सुबह जो है ये सीसीटीवी में दिखा है कि जो अखबार बांटने वाला आता है वो अखबार फेंक कर गया है। इसके बाद जो है सिर्फ घर में जो रेखा है जो काम करती है उसको घर में आते हुए देखा गया। इसके अलावा घर में कोई नहीं आया, ना ही घर से कोई बाहर गया। पुलिस का कहना है, पुलिस जो अभी शुरुआती जांच में लग रहा है कि जो पति पत्नी है, ऐसा लग रहा है कि बुधवार की सुबह ही उन्होंने एक खौफनाक कदम उठाया है और जब तक आई है सुबह तड़के ही उन्होंने ये सब किया है और जब नौकरानी आती है तब तक 5 से 6 घंटे बीत चुके थे। 9 बजे के आज 9 से 9:30 बजे के आसपास नौकरानी आई है। इसकी वजह से जो है शव अकड़ चुके। फिर भी तमाम ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब अभी पुलिस खोज रही है। पुलिस अभी कह रही है हम जांच पड़ताल कर रहे हैं। पुलिस ने इस मामले में क्या कहा वो भी हम आपको सुना देते हैं, फिर आगे बात करते हैं। आज थाना गंगानगर में एक बहुत ही दुखद सूचना प्राप्त हुई कि पुलिस परिवार के रिटायर्ड उप निरीक्षक श्री लल्लू सिंह जी द्वारा व उनकी पत्नी द्वारा दुखद परिस्थिति में अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली गई है। इसमें मेरठ पुलिस द्वारा इनके परिवारजनों को जो भी मदद है वो दी जा रही है और रिटायर्ड पेंशन एसोसिएशन से भी संपर्क किया जा रहा है और उनके द्वारा भी जो भी परिवार की मदद है वो कराई जा रही है और परिवार से लगातार मेरठ पुलिस टच में है। पुलिस ने कहा अभी उनको तो शुरुआती तौर पर यही लग रहा है कि ये खुद के द्वारा उठाया गया एक कदम है। अब परिजन इस बात पर यकीन नहीं मान। परिजनों का कहना है कि ये कैसे संभव है कि बिना किसी तकलीफ के, बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी वजह के भला एक संपन्न आदमी ये इतना बड़ा खौफनाक कदम क्यों उठाएगा। ऐसी भी उम्र नहीं थी कि अभी अपना ख्याल नहीं रख सकते थे, सब कुछ बढ़िया था। अगर किसी तरह की दिक्कत होती तो अपने बेटे से बताते, अपने बहू से बताते, ना कुछ तो अपने रिश्तेदारों से बताते। किसी से उन्होंने कहा ना ही इनकी बेटी को कुछ पता है। उनको कहना है सब कुछ बढ़िया था, जब भी बात करो तब बढ़िया बताते थे। तो फिर अचानक से ऐसा कौन सी मुसीबत आ पड़ी कि कोई आदमी इस तरह का कदम उठा लेगा। पुलिस कह रही फिर भी जो शुरुआती दिख रहा वो तो है ही है, लेकिन फिर भी हम पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रहे हैं। पुलिस को ये भी पता चला जो ज़मीन का कागजात है उनको पुलिस ने देखा तो पता चला कि हापुड़ के ग्राम जो है ददायरा में चामपुर के ये रहने वाले थे। यहीं पर ही अभी कुछ दिनों पहले ही इन्होंने 2 बीघा ज़मीन भी खरीदी थी। ठीक है, अब कोई आदमी परेशान होगा तो ज़मीन क्यों खरीदेगा भाई। ज़मीन सब खरीदे थे। मंगलवार को अपने गाँव गए थे। गांव में एक कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम में शामिल होते हैं। फिर रात में अपने बेटे के साथ गए थे। बेटे के साथ ही रात 8:30 बजे गांव से वापस भी आते हैं। बेटे ने इनको घर पर छोड़ा और इसके बाद फिर अपनी पत्नी और बच्चों के पास चला गया। कहीं से कोई समस्या नहीं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं। अब जो है पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पोस्टमार्टम में हैंगिंग से मौत आई है, बाकी किसी तरह शरीर में चोट नहीं है। पुलिस ने परिजनों को शव सौंप दिया और दोनों के शव को लेकर जो परिजन हैं वो पैतृक गांव चले गए हापुड़। अब सवाल यही उठ रहा है कि एक रिटायर्ड दरोगा की और उसकी पत्नी की मौत की वजह क्या। तरह तरह की बातें हो रही हैं। जो आस पड़ोस के लोग कह रहे हैं बड़े खुश मिजाज लोग थे, बातचीत बड़ी अच्छी करते थे, कभी ऐसा नहीं लगा कि तकलीफ है। और तकलीफ होगी भी कैसे भाई। अमूमन होता है कि बेटा बेटी 2 ही लोगों को होता है कि इनके किसी तरह भाई जब माता पिता हैं तो होता है कि बेटा बेटी किसी तरह से सब अच्छे से सेटल हो जाए तो सब कुछ बढ़िया। ठीक, ये रिटायर्ड दरोगा थे। पत्नी संतोष हाउसवाइफ थी। बेटे को अच्छी नौकरी थी, सरकारी उसकी एक तरीके से कहें नौकरी थी। रिटायर्ड वो हो चुका था, अब वो बैंक की तैयारी कर रहा था। उसकी पत्नी थी, बच्चे थे, सब कुछ उसका सेटल था। वहीं बेटी थी, उसकी बेटी की भी बढ़िया एक आर्मी मैन से शादी कराई, उसका भी परिवार सकुशल था, कुशल था, सब कुछ सेट था। वहाँ पर भी कोई समस्या नहीं थी। घर आप देख रहे हैं, घर कितना शानदार बना है, कहीं कोई समस्या नहीं। पति पत्नी यहाँ कई सालों से रह रहे हैं। बेटा पड़ोस की ही कुछ दूरी पर ही एक दूसरा सोसाइटी है, कॉलोनी है, उस कॉलोनी में रहता था अपने परिवार और बच्चों के साथ। फिर आखिर रिटायर्ड दरोगा लालू सिंह जो हैं और जो उनकी पत्नी संतोष है, क्यों
अगर वो खुद करेंगे तो क्यों करेंगे? जिंदगी में कोई दुख नहीं, ना पैसों की कमी। पैसों की कमी होती तो 2 बीघा जमीन खरीदते, वो भी नहीं थी। सब बढ़िया घर बना, परिवार बच्चे जो हैं सब सेटल। और अचानक से मंगलवार की रात अपने बेटे के साथ अपने गांव से एक कार्यक्रम में शामिल होकर वापस आते हैं। 8:30 बजे बेटा घर छोड़ता है। इसके बाद बेटा अपने घर चला जाता है। ये पति पत्नी आते हैं और बुधवार की सुबह यानी महज 12 घंटे के अंदर में जो है 9 बजे जब नौकरानी घर के अंदर सफाई करने जाती है तब उसे दोनों पति पत्नी की लाश पंखे से लटकती हुई मिलती है। जिस तरह से लाश लटकी थी वो भी बड़ा ही अलग ही मामला था कि आखिर इस तरह से कैसे कि एक ही पंखे का इस्तेमाल किया गया, एक ही पंखे की एक ही पंखुड़ी के इस्तेमाल किया गया। उसी पंखुड़ी के ऊपर से फंदा लगा के एक फंदा इधर, एक 2 रुपट्टों को पहले गांठ बांधी गई, 2 रुपट्टों से फिर उस पंखे की एक पंखुड़ी पर लटकाया गया, एक फंदा इधर बनाया गया, एक फंदा इधर बनाया गया और दोनों के फंदों में दोनों की लाश लटकी हुई मिली। पैर के नीचे जो स्टूल था वो स्टूल खड़ा मिला, गिरा नहीं हुआ था। दोनों एकदम आसपास में थे। अखबार खुला हुआ था। जो 2 बीघे की जमीन खरीदी है उसके कागजात जो हैं टेबल पर रखे थे। तो आखिर कौन सी बात थी जो रिटायर्ड दरोगा को खा जा रही थी, या उसकी पत्नी के दिल में ऐसा कौन सा दुख था कि वो अपने साथ ऐसा करेंगे? परिवार के लोग यकीन ही नहीं कर रहे। उनका कहना हम मान ही नहीं सकते कि जो हमारे रिश्तेदार हैं वो ऐसा कर सकते, कोई वजह ही नहीं है। लेकिन कुछ लोग इस पर बात कर रहे हैं। कुछ लोग कहना है कि कई बार पैसा ही होना सब कुछ नहीं होता। जिंदगी भर दरोगा साहब ने नौकरी की, अपने आप से कभी इधर से कभी उधर से। आदमी जब रिटायर होता है तब चाहता है कि उसके साथ उसका परिवार रहे। शायद एक कमी जो थी, जो लोगों को, आस पड़ोस के लोगों को लगता है, वो उनका कहना है कि बस एक ही कमी थी कि दोनों अकेले थे। बेटा था लेकिन बेटा अपने परिवार के साथ रहता था, उनके परिवार के साथ नहीं। नाती थे, पोते थे, सब थे, लेकिन सब दूर थे, उनके सामने, उनकी आंखों के सामने नहीं थे। बुढ़ापे की 60-65 साल की इस उम्र में दरोगा को लगता हो हमने पैसा खूब कमा लिया, सब कुछ कमा लिया, लेकिन परिवार नहीं कमा पाया। बेटा साथ नहीं रहता, बेटा बहू उसके बच्चे सब अलग रहते हैं। बच्चों को देखना है तो जाना पड़ता था देखने, या वो कभी कुछ दिनों के लिए आए तो मिल जाते थे, जबकि इतना बड़ा घर था, कोई छोटा घर नहीं था, फिर भी दूर थे। बिटिया की तो खैर चलो शादी होगी तो भाई अपने ससुराल में ही रहेगी। ज्यादातर लोगों को लगता है कि शायद पति पत्नी की मौत का कारण कुछ और नहीं, उनका अकेलापन था। दोनों एक दूसरे से, कहते हैं ना जब बड़े बुजुर्ग घर में होते ना तो जो वो छोटे छोटे बच्चों को साथ उनका मन लगा रहता है। दोनों बूढ़े बूढ़े आदमी, एक 68 साल एक 65 साल, दोनों एक दूसरे को देखते रहते होंगे, सोचते होंगे क्या बात करें। जिनको देख के हम मुस्कुराना चाहिए वो है नहीं, जिनको साथ हमको खेलना चाहिए वो है नहीं। तब तक एक दूसरे को हम सहारा देते रहे। परिवार की आदमी कहता नहीं कि यार हमको चाहिए बेटा तुम हमारे साथ रहो, लेकिन बुढ़ापे में शायद हर माँ बाप ये चाहते हैं कि उसके बच्चे जो हैं उनके साथ रहें। क्योंकि हम अमेरिका तो है नहीं, अमेरिका के रहने वाले होते उनको होता है कि हाँ भाई बड़े हो गए, अब तुम अपना घर देखो, हम अपना घर देखो। यहाँ पर अभी भी कहते हैं ना कि जब आदमी जैसे जैसे बूढ़ा होने लगता है उसको परिवार की सख्त ज़रूरत होने लगती है। वो अपना ज़्यादा से ज़्यादा वक्त परिवार के साथ बिताना चाहता है, क्योंकि ज़िंदगी भर काम की भाग दौड़ में वो परिवार से दूर रहता है। जब लास्ट में होता है कि जब बूढ़ापा आ गया, रिटायर्ड हो गया, अब उसको लगता है उसके सामने उसका परिवार रहे, वो देखे कि हाँ उसने ज़िंदगी भर जिनके लिए कमाया है आज वो किस तरह से खुश है। वो अपने नाती पोतों को एक साथ देखना चाहता है, बेटे को देखना चाहता है, बहू को देखना चाहता है। अलग अलग होने की वजह से घर में शांति तो थी,
लेकिन इतनी शांति थी कि ये शांति शायद हो सकता है कि पति पत्नी को मनहूस लगने लगी थी। इसी वजह से शायद इन्हें लगा कि अब बहुत कमा लिया, बहुत खर्चा कर लिया, अब कौन है किसकी चिंता करें हम किसके ऊपर नज़र रखें कि भाई कहीं गिर ना जाए, कहीं स्कूल से आया तो स्कूल से गया कि नहीं गया। जब सब माँ बाप देख ही रहे तो हम लोग किस काम के रह गए। शायद यही चीज है जो इस घटना के पीछे है, पता नहीं। बहरहाल पुलिस तो जांच कर रही, लेकिन लोगों का मानना यही है क्योंकि और किसी चीज की कमी नहीं थी। ऐसा था, घर देखिए कितना बढ़िया बना हुआ है, बेटा बेटी सब सेटल थे, सबके पास किसी तरह की दिक्कत नहीं थी, इनके पास भी कोई दिक्कत नहीं थी, रिटायर्ड थे, पेंशन आती थी, जमीन थी, खेतीबाड़ी कर रहे थे, उससे भी अच्छा खासा ठीक ठाक चल ही रहा था काम। पति पत्नी दो ही लोग थे, तो कितना भी कहें 20,000 30,000 पेंशन आती होगी, वो भी बहुत थी, आराम से उससे घर चल सकता था। तो दिक्कत तो पैसे की या किसी तरह के मानसिक तनाव की तो नहीं थी, ना ही किसी से कोई झगड़ा, ना ही किसी से कोई बैर, सब कुछ बढ़िया। कमी बस एक ही चीज की थी कि परिवार नहीं साथ, शायद कहो यही अकेलापन जो है उन्हें खा गया। आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस तरह की खबरें, जो भी खबर होंगी, यूपी की बड़ी खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आपको क्या लगता है, क्या रिटायर्ड दरोगा और उनकी पत्नी की मौत की वजह अकेलापन है या फिर इसके पीछे कोई और राज है? पुलिस जांच कर रही है, पुलिस को लग रहा है कि यही वजह है, और तो कोई चीज दिख नहीं रही। फिर भी शायद हो सकता है कुछ और हो जो छूट रहा हो, अभी पुलिस जांच में सामने आए। लेकिन परिजनों का जो मानना है, रिश्तेदारों का कहना है कि हमें नहीं लगता उन्हें किसी तरह का दुख या तकलीफ थी, फिर क्यों ऐसा किया ये समझ से परे। आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइए। इसी तरह से तमाम खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, देखते रहिए यूनिज़ यूपी। अगर आपको हमारी खबरें अच्छी लगती हैं, आपको लगता है हम सही तरीके से खबरें दिखा रहे हैं, तो आप हमें फ़ोन पे के माध्यम से हमें आर्थिक तौर पर सहयोग दे सकते हैं। अगर आपकी इच्छा हो, अपने सामर्थ्य अनुसार, अपनी क्षमता अनुसार अगर आप हमें मदद करेंगे, हमें बहुत आभारी रहेंगे। जैसे हमारे इन दर्शकों ने हमें मदद भेजी है, हम इनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। इसी तरह से अपना सहयोग और हमें मदद देते रहें। अगर आप भी देना चाहें तो हमारा फ़ोन पे नंबर स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, इस नंबर पर आप अपनी सामर्थ्य, अपनी क्षमता अनुसार हमें मदद पहुंचा सकते हैं। इसी तरह से हम खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे, देखते रहिए